श्री शिवाय नमस्तुभ्यम साथियों। अयोध्या से आए पीले चावल का क्या करना है, कब और कहाँ रखना है, पीले चावल का क्या महत्व है, आखिर पीले चावल सभी के घरों में क्यों भेजे जा रहे हैं। आपके घर में भी आपको पीले चावल और भगवान राम के मंदिर के फोटो के साथ जरूर मिले होंगे। अगर मिले हैं तो कमेंट में ज़रूर बताना। हमारे यहाँ तो सभी के यहाँ पर पीले चावल वितरण हो चुके हैं। पूरा जानते हैं महत्व के साथ शुभ मुहूर्त भी बताऊंगी आपको, किस समय आपको पीले चावल कहाँ और कैसे रखना है। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना, वीडियो में अंत तक जरूर बने रहना। आखिर पीले चावल ही क्यों मिले जा रहे हैं, इसके 3 बहुत ही महत्वपूर्ण कारण है। बहुत ही ध्यान से सुनना। प्रथम तो सभी को निमंत्रण जब दिया जाता है, आज के समय में तो यह रिवाज खत्म सा हो गया है, पर पुराने जमाने से ही यह प्रथा चली आ रही है कि पीले चावल के साथ निमंत्रण दिया जाता है। तो सभी को अयोध्या में भगवान के प्राण प्रतिष्ठा उत्सव में जाने का एक तो निमंत्रण प्राप्त हो चुका है। दूसरा यह कि हमारे घर में हम इस उत्सव की तैयारी करें, तो ये 2 बातें तो हमें इससे साफ पता चल जाती है। तीसरा यह कि पीले चावल के अंदर आखिर ऐसा क्या है, तो बहुत ही ध्यान से समझ। चावल चंद्रमा का प्रतीक होते हैं और जब चावल को हल्दी से पीला कर दिया जाता है तो यह बृहस्पति का प्रतीक हो जाते हैं। तीसरा यह हमें सरकार की तरफ से प्राप्त हो रहे हैं तो यह सूर्य का प्रतीक भी हो जाते हैं। यानी कि जब पीले चावल हमारे घर में आए हैं तो यह चंद्रमा का, बृहस्पति का और सूर्य का भरपूर आशीर्वाद हमें प्रदान किया जा रहा है। जिनके घर में ये चावल आ चुके हैं उनके घर में भरपूर आशीर्वाद इन तीनों ही देवता का प्राप्त हो गया है। अब इन चावल का करना क्या है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये चावल बहुत ही पवित्र है और बहुत ही उत्तम चावल है। इनको आप अनादर नहीं करें, इधर उधर नहीं रखें। बहुत ही ध्यान से सुनना कि आखिर इन देवताओं का हम भरपूर आशीर्वाद कैसे प्राप्त करें, राम भगवान का, सीता मैया का आशीर्वाद किस तरह से प्राप्त करें। पीले चावल चाहे आपको थोड़े से मिले हों चाहे ज़्यादा मिले हों, आप इनका उपयोग इस तरह से करिए। राम मंदिर से आए पीले चावल को आप लाल कपड़े में बांधकर तिजोरी में रखें। ऐसा करने से श्री रामचंद्र मर्यादा पुरुषोत्तम हमारे घर में पधारेंगे और हमारे घर से कभी भी धन संपदा की कमी नहीं होगी और धन की प्राप्ति के कई रास्ते हमारे लिए खुलेंगे। तो इन चावलों को आप तिजोरी में रखें, धन स्थान में रखें। जहाँ हमारा अन्न क्षेत्र है, जहाँ अन्न का भंडार हम भर के रखते हैं, वहाँ पर भी थोड़े से चावल जरूर डालें। जैसे चावल वाले स्थान पर थोड़े चावल मिक्स कर दिए, थोड़े चावल दालों में थोड़े से चावल डाल दिए, चाहे थोड़े से चावल ही आए। आप देख सक रहे हैं हमारे पास अभी थोड़े से चावल है। अब इनको ही हम 3-3, 4-4, 2-2 अलग अलग डिब्बों में, जहाँ पर हम अन्न का स्टोरेज करते हैं, वहाँ पर रखेंगे। और कुछ चावल 2-4 दाने ही डालें, पर 22 जनवरी को जब आप राम लला के प्राण प्रतिष्ठा उत्सव की तैयारी भी कर रहे होंगे, जश्न भी मना रहे होंगे, घर में दीपोत्सव भी कर रहे होंगे, दीप भी प्रज्वलित कर रहे होंगे, तब आप जरूर और जरूर कुछ मीठा जरूर बनाएं। उसमें 2-4 दाने आप इन अक्षत के डालें, जिससे यह प्रसाद नहीं महाप्रसाद बन जाएगा। और जब पूरे परिवार वाले एक साथ बैठ करके इस प्रसाद का पान करेंगे तो यह कहीं गुना उत्तम हमारे लिए रहेगा। तो आप जरूर ऐसा करें, कुछ चावल आप प्रसाद में भी जरूर मिला दें। तो यह तो था चावल को हमें कैसे और किस तरह से रखना है। अब जान लेते हैं किस समय रखना है। समय बहुत ज़्यादा महत्व रखता है। 22 जनवरी का जो दिन है वह कुर्म द्वादशी है। उस दिन अभिजीत मुहूर्त रहेगा, सर्वात सिद्ध योग रहेगा, अमृत सिद्ध योग है। यानी कि 500 वर्ष बाद जिस दिन का इंतजार सभी कर रहे थे लगातार 500 वर्षों से, वह दिन जो है वो अति शुभ है, बहुत ही दुर्लभ योग बन रहे हैं। इसलिए चावल को भी हम अभिजीत मुहूर्त में ही हमारी तिजोरी में रखेंगे। 12 बजे बाद इन चावल को हम हमारी तिजोरी में रखेंगे, अन्न क्षेत्र में रखेंगे। उस समय जो मुहूर्त रहेगा वह अभिजीत मुहूर्त है। जी हाँ साथियों, अगर इस समय चावल रख लिए जाते हैं तो बहुत ही फलदायी होते हैं। अगर आप अभिजीत मुहूर्त से किन्हीं कारणवश नहीं रख सकते हैं तो आप उस दिन की चौकड़ी में लाभ शुभ अमृत का मुहूर्त निकाल करके इन चावल को आप रख सकते हैं। तो ये बहुत ही दुर्लभ योग और मुहूर्त आपको बता दिया गया है। चलिए अब जानते हैं कि इस तस्वीर का क्या करें। जो हमारे पास फोटो आई है उसका क्या करें। उसको आपको अपने घर के मंदिर में लगा देना है
और इसकी रोज़ाना आप पूजा करें। हम बहुत ही धन्य और भाग्यशाली हैं कि हम प्राण प्रतिष्ठा हम भगवान की देख पा रहे हैं, मंदिर का निर्माण हम देख पा रहे हैं, और जब भगवान का इच्छा होगी तो हम भी एक बार अयोध्या जाकर के दर्शन जरूर कर पाएंगे। तो हम तो बहुत ही भाग्यशाली हैं, इसलिए इस चित्र का रोज़ सम्मान करें, पूजा करें, आरती उतारें। चलिए अब जानते हैं, जैसा कि गुरुदेव अपनी कथा में बताते हैं कि 5 दीपक, जी हाँ साथियों, 5 दीपक हमें हमारे घर के बाहर जरूर प्रज्वलित करने हैं। अंदर तो आपको दीपक लगाने ही हैं, पर 5 दीपक लंबी बाती के हमें हमारे घर के बाहर प्रज्वलित करने हैं। ध्यान रहे, जब तक कोशिश हो सके, अगर हम समर्थ हैं तो 5 दीपक घी के प्रज्वलित करें हमारे घर के बाहर। किस समय करना है? या तो आप जब प्राण प्रतिष्ठा का जो समय रहेगा, अभिजीत मुहूर्त, उस समय करें, या फिर शाम के समय करें। जिस तरह से हम दिवाली पर करते हैं उसी तरह से उसी समय हम शाम के समय संध्या काल में 5 दीपक हमारे घर के बाहर लंबी बाती के घी के जरूर प्रज्वलित करें। यह जो 5 दीपक है, सबसे पहले हमारे घर के मंदिर में हम प्रज्वलित करें, फिर वह थाली उठा करके बाहर ले जाएं और फिर उन दीपक को बाहर लगाएं। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद बना हुआ रहेगा। माँ लक्ष्मी हमारे घर में जरूर विष्णु जी के साथ पधारेंगे, क्योंकि विष्णु और लक्ष्मी का अवतार ही है राम और सीता का। तो हम उन्हें हमारे घर में इस तरह से आमंत्रित करें, घर के बाहर रंगोली बनाएं, घर के बाहर स्वास्तिक बनाएं, और घर के बाहर हो सके तो आप जैसे दिवाली पर लाइट करते हैं वैसे भी आप लाइट कर सकते हैं। और हमारे घर में, हमारे नगर में, हमारी कॉलोनी में जो भी आसपास मंदिर है वहाँ पर भी 5 दीपक जरूर प्रज्वलित करके आए। का नहीं है, ये संपूर्ण देशवासियों का, भारतवासियों का है। अवध से, अयोध्या से आमंत्रण प्राप्त हुआ है, निमंत्रण आया है, और बाबा की कृपा से हम भी उस पवित्र प्रतिष्ठा का दर्शन करने का आज सौभाग्य मिला है। संपूर्ण देश विदेश में बैठे हुए सनातनियों से, भारतवासियों से यही निवेदन करूंगा, अपने अपने घर को सुसज्जित करें, दीप प्रज्वलित करें, सुंदर रंगोली डालें। तो गुरुदेव का भी यही कहना है कि सभी अपने घर में दिवाली जैसा आनंद मनाएं। माँ लक्ष्मी के आगमन की, भगवान के प्राण प्रतिष्ठा उत्सव की बहुत ही हर्ष उल्लास के साथ गुरुदेव को भी वहां जाने का निमंत्रण मिला है, तो गुरुदेव भी जरूर वहां जाना चाहेंगे, जरूर जाएंगे। तो इसी तरह से साथियों, अगर आपको भी पीले चावल प्राप्त हुए हैं, आपको भी भगवान का मंदिर का चित्र प्राप्त हुआ है, तो आप उसका बहुत आदर करें, सम्मान करें। सभी बहुत ही भाग्यशाली हैं, किस्मत वाले हैं कि हम अब राम राज्य में आ गए हैं। अवध में हमारे राजा विराजमान होने वाले हैं और हम अब उनकी शरण में आ गए हैं। जब किसी के सर पर राजा का हाथ होता है तो वहाँ की प्रजा कभी दुखी नहीं हो सकती है। एक बार सभी बोलें जय सिया राम, कमेंट में जय सिया राम लिखना ना भूलें। और आपके भी कोई प्रश्न है तो कमेंट जरूर करना। आपको भी पीले चावल प्राप्त हुए हैं तो कमेंट में ज़रूर बताना कि आपको पीले चावल प्राप्त हो चुके हैं। वीडियो को ज़रूर शेयर करें जिससे और लोगों को भी लाभ प्राप्त हो। शिवालय जरूर जाएं। 1 लोटा जल सारी समस्या का हल। तो 1 लोटा जल लेकर के उस दिन शिवालय जाना ना भूलें। हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।